जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे के स्टूडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग जहाँ पे होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, ठीक। और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हो, ठीक ना। आज मैं हिस्ट्री का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं मोस्ट सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिसमें आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक ना। तो आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया है कि भारत में मुगल वंश का स्थापना कौन किया था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगल वंश का स्थापना किसने किया था। तो ये बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। ये आप लोगों को पूछ सकता है कि मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था। देखिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पानीपत का, किसका? पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, इसमें अकबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था? हरा दिया था। इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का स्थापना कर दिया, ठीक ना। देखिए और आप लोगों से पूछ सकता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। कितना में? 1556 में, ठीक ना। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, ठीक। यानी आप लोगों को इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए बोल सकता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो 1526 में हुआ था। इसी में क्या हुआ था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का स्थापना कर दिया था। कब कर दिया था? यानी कि इसने क्या था? कब? 1526 में, ठीक ना। तो इस तरह से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। कहने का मतलब है कि मैं एक क्वेश्चन को इस तरह से डील करूंगा। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन लिया हूँ, जिस तरह का क्वेश्चन मैं ऑप्शन को डील कर रहा हूँ, इस तरह से आप लोगों से लगभग मैं 50 में लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और हो सके तो आप लोग मतलब फिर से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि डबल स्पीड करके आप लोग जल्दीबाजी में इसको रिविजन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं जोर दे रहा हूँ कि लिखा गया है कि भारत में मुगल वंश का स्थापना कौन किया था। तो ये कौन किया था? तो ये बाबर ने किया था। कब किया था? तो 1500 कितना में? 1526 में किया था। ये किसके बीच ये कब हुआ था? यानी कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का स्थापना कर दिया था, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करके अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ये पूछ रहा है कि भारत का कौन सा अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट तुम्हारा कौन था? बहादुर शाह जफर, या तो बहादुर शाह जफर द्वितीय भी इसको बोलते हैं, ठीक ना। हाँ, ये आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को। तीसरा नहीं, टाइपिंग एरर हो गया था। क्वेश्चन नंबर मतलब तीसरा नहीं होकर इसमें 4 हो गया है, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़िएगा। लिखा है कि अकबर ने समकालीन अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आप लोग देखिएगा, इसका जो मतलब समकालीन इतिहासकार था वो था अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल था, ठीक ना। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्या? बदायूनी, ठीक ना। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। ये बदायूनी इसका कौन था? ये बदायूनी इनका धार्मिक मतलब क्या कहते हैं कि धार्मिक अधिकारी का सलाहकार था, ठीक ना। तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि लिखा गया कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। देखिए इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन नहीं है। ये क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा ऑप्शन नीचे है। इसमें क्वेश्चन में क्या था कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो ये मोहनजोदड़ो तो है, ठीक ना, ये है। लोथल भी है, कालीबंगा भी है, चौंदड़े भी है, हाँ, बनाली भी है। लेकिन ये विजयनगर क्या है? ये विजयनगर जो है ना, ये मोहन क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का ये नहीं है, ठीक ना। ये विजयनगर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया। छठा नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि विलियम जोन्स, क्या बोला है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था। ये विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़िएगा, ठीक ना। ये कब किया था इसने? 1784 ईस्वी में, ठीक ना। ये इसने क्या कर दिया था? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कर दिया 1784 ईस्वी में, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया था। इसने कब किया था? ये कर दिया था तुम्हारा कब?
21 ईस्वी में कर दिया था दयाराम साहनी ने, ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा गया है कि धौलावीरा किस राज्य में है। तो धौलावीरा कहाँ है, तो ये गुजरात में है। कहाँ है, ये गुजरात में, हरियाणा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, ये कहाँ है, ये गुजरात में है। इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। धौलागिरी कौन सा राज्य से संबंधित रखता है, ये गुजरात से संबंधित है, ठीक ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा गया, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया कि मोहनजोदड़ो की भाषा क्या था। हाँ, मोहनजोदड़ो की भाषा थी। तो मोहनजोदड़ो की भाषा क्या थी, आप लोग अच्छे से जानते हैं पहले से भी। ये मोहनजोदड़ो की भाषा कैसा था, ये सिंधी भाषा था। कौन सा भाषा था मोहनजोदड़ो की, ये सिंधी भाषा था, ठीक। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा क्या लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानगार किस नगर में पाया गया है। हाँ, इस हड़प्पा सभ्यता का क्या बोला गया है कि विशाल स्नानगार यानी कि नहाने का गार कहाँ पाया गया था। तो ये कहाँ पाया गया था, ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ठीक। ये आप लोग इसको याद रखिएगा, कहाँ पाया गया था, मोहनजोदड़ो में, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है कि पुरातात्विक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है। पुरातात्विक में कौन सा एक नहीं आता है। तो ये देखिए सिक्का भी आप लोग पुरातात्विक है। हाँ, ये अभिलेख भी आपको मिलेगा, उसके बाद भग्नावशेष भी मिलेगा। लेकिन ये जो साहित्य है ये क्या होता है, ये पुरातत्व के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। साहित्य क्या होता है, ये तो मतलब कोई मतलब पुस्तक जो लिखते हैं ना वही साहित्य हुआ है, उसी में आ जाता है ये। तो ये पुरातात्विक तत्व ये नहीं है, ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे यह स्थित है, ये तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। तो ये हड़प्पा कहाँ से, हड़प्पा कहाँ है, ये तो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। ये आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हाँ, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, जो गुजरात में है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य। हाँ, ये त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है, ये जो है ना ये बौद्ध धर्म का साहित्य है, ठीक ना, जो भगवान बुद्ध ने इसका स्थापना किया था, ठीक। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखिए कि 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, थोड़ा देखिएगा आप लोग बढ़िया से। बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर में लिखा गया कि राजा तरंगिणी किसने लिखा था। ये राजा तरंगिणी जो किसने लिखा था, ये कश्मीरी ब्राह्मण, कौन, कश्मीरी ब्राह्मण कल्हण ने कब लिखा था, और 1100 कब लिखा था, ये 1148 में कश्मीरी ब्राह्मण कल्हण के द्वारा ये राजतरंगिणी लिखा गया था, जो संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है, ठीक ना। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन लिखा गया था, क्वेश्चन को ठीक देखिएगा। राजतरंगिणी ये कल्हण के द्वारा लिखा गया था। कब, तो 1148 में। ये कल्हण कौन था, ये ब्राह्मणी यानी कि सॉरी ब्राह्मणी बोलते हैं, कश्मीरी ब्राह्मण था, ठीक ना, इसी ने लिखा था, ठीक। यार आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन लिखा गया है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो ये पहले हम लोग ऊपर में ही बता दिए हैं किससे पराजित कर दिया था, इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था और मुगल वंश का स्थापना कर दिया था। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तो इसी में 1526 में ही जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आने वाला है, इसका ऑप्शन नीचे है कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हरा दिया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। देखिए मैं इसलिए मैं इस तरह से बताता हूँ कि यदि कोई क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो आप लोग ऐसा पढ़िए कि मैं 4 ऑप्शन से भी मैं मतलब उसका अगल बगल का भी जानकारी रखिए, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे मैं उनका आंसर देने में एकदम तत्पर रहूँगा, ठीक ना। इसलिए मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, ठीक। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, और आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम तक आप लोगों को इसी तरह का वीडियो डालते रहूँगा, ठीक ना। अलग अलग सब्जेक्ट का भी दूंगा, लेकिन आप लोग बताइए कौन सा सब्जेक्ट का कब आप लोगों को वीडियो चाहिए, ठीक ना। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा गया कि अकबर के दरबार का प्रख्यात नायक कौन था। कौन था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन था, तानसेन था, ठीक ना। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए हम लोग क्या लेट करते हैं, इसमें आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा गया 17 नंबर में लिखा गया कि ताजमहल किस
नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये जो ऑप्शन हम जो दिए हैं ना, ये ऑप्शन में क्या हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक आने की, ये यमुना नदी आप लोग यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। हाँ, जो आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश के यानी कि यूपी के आगरा शहर में स्थित है। हाँ, यमुना नदी के किनारे, ये ऑप्शन गलत हो गया है। ये ऑप्शन आप लोग याद रखिए, इसमें यमुना नदी किनारे हुआ। हाँ, ताजमहल किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। ठीक, तो आप लोग ये ऑप्शन थोड़ा सा मतलब ये एरर है, इस जगह आप लोग बी नंबर में लिख दीजिएगा यमुना नदी। कौन नदी, यमुना नदी। ठीक ना, चलिए आप लोग तो जान थोड़ा सा कर लीजिएगा इसमें। ठीक ना, चलिए अब लिखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी। हाँ, क्या लिखा गया है कि सुलह ए कुल की नीति किसकी थी। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी, ये आप लोग क्या बताइएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, सुलह ए नीति किसकी थी, ये अकबर की नीति थी। किसकी थी, अकबर की नीति। ठीक ना, ये आप लोग इसको याद रखिएगा, ये अकबर की नीति थी। ठीक, चलिए हम लोग अब 19 नंबर क्वेश्चन, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा गया कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था। ठीक ना, तो किसने हटाया था, जजिया कर किसने हटाया था, ये अकबर ने हटा दिया था। किसने हटाया था, ये अकबर, आप लोग याद रखिएगा। हाँ, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं। हाँ, जजिया कर किसने हटाया था, ये अकबर ने हटाया था। हाँ, ये आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, देखिए जजिया कर क्या था ना कि अकबर के कई पत्नियां हिंदू थी। ठीक ना, तो वो कई हिंदुओं के पत्नियों के वो थोड़ा सा दबाव में आकर के वो हिंदुओं का जो जजिया कर था ना उसको हटा दिया था। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा गया है कि रूस में क्या, कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि रूस जो देश है ना, वहाँ भारत विद्या का जनक हम लोग किसको कहेंगे। हाँ, ये किसको कराएंगे, क्या कहेंगे, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। क्या आंसर है, देखिए कि GS लिविदेव को हम लोग कहते हैं भारत रूस में भारत विद्या का जनक। ठीक ना, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा गया कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था, ये 1986 में किया गया था। ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे क्वेश्चन लिखा गया है कि 22 नंबर में विजयनगर का महानतम शासक कौन था, यानी कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। चलिए इसका ऑप्शन देखिए नीचे में दिया गया है, कौन था विजयनगर का महानतम शासक, ये था तुम्हारा कौन था, ये कृष्णदेव था। हाँ, कृष्णदेव राय था। ठीक ना, विजयनगर का महानतम शासक इसी को हम लोग मानते हैं, किसको, कृष्णदेव राय को। ठीक ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तो मेगा क्या लिखा गया कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, ये आप लोग याद रखिएगा, मेगास्थनीज। ठीक ना, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 24 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा गया कि अल्बेरुनी किसके साथ भारत आया था। ये तो बहुत पहले आप लोग जानते होंगे, ये मोहम्मद गजनी के साथ आया था। किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ठीक ना, ये आप लोग याद रखिएगा, अल्बेरुनी किसके साथ भारत आया था, ये मोहम्मद गजनी के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए लिखा गया कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, यह जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक ना, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा गया कि दक्कन, क्या लिखा गया कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था, ये क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग याद रखिएगा, कब किया गया था, ये 1875 में किया गया था। कब, 1875 में दक्कन दंगा आयोग गठित किया गया था। ठीक ना, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, लेट नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा गया कि कॉर्नवालिस कोर्ट कब बना। हाँ, कॉर्नवालिस कोर्ट कब बना था, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कॉर्नवालिस कोर्ट कब बना था, यानी कि ये ऑप्शन नंबर इसका भी होगा 1700 कितना में 93 में बना था। ठीक ना, देखिए कॉर्नवालिस कोर्ट क्या होता है, ये एक ऐसा कोर्ट था जो पुलिस विभाग, न्यायालयिक और नगरपालिक को नियंत्रित करने के लिए कोड बनाया गया था, यानी कि पुलिस विभाग हुआ और न्यायपालिका कार्यालय को कैसे हम लोग चलाएंगे, इसी के बारे में एक कॉर्नवालिस ने एक कोड बनाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 1793, क्या बोलते हैं 1793 कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। ठीक ना, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा गया कि दामिन दामिन ई को
क्या था, हाँ दामिन एको क्या था, ये जमीनी विवाद से संबंधित था। किससे था, जमीन से, ठीक ना। इसको हम लोग भूभाग से रखते हैं, किसमें, भूभाग मतलब जो जमीन होता है ना। दामिनी एको क्या था, एक भूभाग था, ठीक ना। चलिए, यानी एक जगह का नाम था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा है कि क्या क्या कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ये आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, किसने, कि महालवाड़ी किसके भू राजस्व स्थापना किसके द्वारा हुआ था, ये लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा गया संथाल विद्रोह का नेता कौन था। ये तो बहुत पहले से आप लोग जानते हो कौन था, ये सिद्धू कान्हू था, ठीक है ना। सिद्धू कान्हू था, जो भागलपुर से ही लोग था, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा गया है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था। हाँ, फ्रांसीसी बुकानन कौन था। ये क्या करते थे वो भारत का इसने यात्रा लगभग 20 साल तक किया था। कितना तक, 20 साल तक। ये एक सर्वेक्षण था, ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, हाँ, यानी कि एक सर्वेक्षण करता था, ठीक। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन यानी कि सर्वेक्षण था, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था। ये 1600 AD में हुआ था। कब हुआ था, 1600 AD में कब हुआ था। देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ, AD क्या होता है। AD जो होता है ना, AD क्या होता है, NO क्या होता है, ANO एनो डोमिनो होता है, हाँ डोमिनी होता है। इसका कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का तारीख से हम लोग AD को बोलते हैं। और BD क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट होता है, ठीक ना। उसका क्या बोलते हैं, उसको मतलब बोलते हैं BC को, यानी कि वो ईसा मसीह जन्म के बाद का बात करता है, ठीक ना। यानी कि वो पहले का बात करता है बिफोर। और AD क्या होता है, ईसा मसीह जन्म के बाद का बात करता है, यानी कि ईसा मसीह का जन्म आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। उस समय से हम लोग AD लेते हैं। उसका बाद उसका जो पहले जो तिथि था, ईसा मसीह जन्म के पहले का तिथि, उसको हम लोग BD यानी कि BC से मानते हैं, यानी कि बिफोर क्रिस्ट के रूप में मानते हैं, ठीक ना। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन लिखा गया, कितना नंबर क्वेश्चन है, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, दामोदर राव था। कौन था, ये दामोदर राव था, ठीक। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा गया कि जगदीशपुर में, कहाँ कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। कौन किया था, बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। 57 के विद्रोह में जगदीश शेष के नेतृत्व किया था सेना का, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं कितना, 35 है। 35 में लिखा गया 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, लाजुक मतलब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि 1857 के समय मतलब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री तो कौन था, ये था। तो कौन था, पामरसन था। कौन था, पामरसन था। लेकिन कहीं कहीं आप आंसर आपको ये मिलेगा, लेकिन ये क्या था, ये मतलब ग्रेट ब्रिटेन निकालने का मतलब कि सबसे पहले ये बना था कब, यानी कि 1725 से लेकर के 1742 में था। लेकिन 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ये पामरसन था। कौन था, ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर D, यानी कि पामरसन था 57 के समय, ठीक है ना। यानी 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, आप लोग इसको याद रखिएगा, पामरसन। और ये था पहले, सबसे पहले, यानी कि 1700 ईस्वी का बात का वे वालपोल जो है ना, वो 1700 पहले का बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आने वाला पामरसन, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा 57 के विद्रोह के समय पामरसन ही था उसका वहाँ का प्रधानमंत्री, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या लिखा गया है 36 नंबर में। आईना ए अकबरी कितने भागों में विभक्त था। आईना ए अकबरी जो था ना, वो पूछा जा रहा है कि कितने भागों में विभक्त था। तो ये 5 भागों में विभक्त था। कितना भागों में, आईना ए अकबरी 5 भागों में बांटा हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 को पढ़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा गया कि दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कब क्या था, तो 1329 में। हाँ आप लोग याद रखिएगा, तो कब क्या था, 1329 में क्या था, ठीक ना। ये राजधानी दिल्ली से लेकर, दिल्ली से इसने क्या किया था, महाराष्ट्र देवपुरी में स्थित कर दिया था, ठीक। आप लोग याद रखिए कब क्या था, 1329 में। ये किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आप लोग इस तरह, जैसे मैं बता रहा हूँ, यदि आप लोग इस तरह से वीडियो को देख लेते हैं
तो हो सकता है कि मतलब 50 से इसमें प्लस क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने का अपने काबिलियत आप लोग को हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए मैं वीडियो को इस तरह बताने का प्रयास करता हूँ। आप लोग वीडियो को थोड़ा ठीक से देखिएगा और अपना साथ में साथी को भी शेयर करिए, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग 37 का बता दिए। 37 का क्या बता दिए? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक ना, इसने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा गया है कि गुलबदन बेगम ने क्या, कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हिमायूंनामा लिखा था? ये किसके मतलब आग्रह से लिखा था? ये अकबर के आग्रह से लिखा था, ठीक ना। और ये गुलबदन बेगम कौन था? गुलबदन बेगम जो था ना, वो हुमायूं की बहन थी। कौन थी? हुमायूं की बहन थी, ठीक ना। और अकबर इसका भतीजा था, ठीक ना। तो अकबर के ही आग्रह से उसने ये हुमायूंनामा लिखा था, ठीक ना। चलिए आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर अकबर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग 39 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा गया है कि बादशाहनामा किसने लिखा था? किसने लिखा था? बादशाहनामा जो लिखा था ना, ये लिखा था कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। आप लोग याद रखिएगा कि बादशाहनामा किसने लिखा था? ये अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था, ठीक ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखने, क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा गया है कि फतेहपुरी सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? हाँ, फतेहपुरी सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? ये आप लोग याद रखिएगा, अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1500, देखिए थोड़ा सा मैं थोड़ा ठीक से बता देना, तो ये 1500 मतलब 1500। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा गया, फतेहपुरी, हाँ फतेहपुरी बोलते हैं कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? किसने बनाया था? ये अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था, ठीक ना। और कब बनाया था? यानी कि 1572 से 1585 के बीच में बनाया था, यानी 82 के बीच में, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा कब बनाया था? 1572 से 1585 के बीच में ये फतेहपुरी सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? ये अकबर ने बनाया था, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। चलिए थोड़ा ज़्यादा गंदा नहीं करके मैं, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये अकबर, ठीक। फतेहपुरी सीकरी को इसने राजधानी बनाया था, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा गया है कि अकबर ने किस सन दीन ए इलाही चलाया था? हाँ, किन साल बोल रहा है कि दीन ए इलाही चलाया था? ये कब चलाया था उसने? 1582 में। हाँ, आप लोग याद रखिएगा, दीन ए इलाही अकबर ने कब चलाया था? 1582 में, ठीक ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा गया कि अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का बॉडीगार्ड कौन था? ये बैरक खां था। कौन था? ये बैरक खां था, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ठीक ना। देखना है कि 18 कौन सा ऑप्शन में, ठीक ना। वेद की संख्या कितना है? 6 है। हाँ, वेद की संख्या बोलते हैं, वेद की संख्या 4 है। और शास्त्र की संख्या कितना है? शास्त्र की संख्या 6 है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। जिस ऑप्शन में देखिए आप लोग को 18 पुराणों की संख्या का आप लोग घेरिए, ठीक ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? 44 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया। कौन कौन का आश्रम होता है? ब्राह्मण, क्या बोलते हैं कि उनको, ब्राह्मण होता है, उसके बाद गिरी होता है, इसी तरह का मतलब 4 गो होता है। इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलो आगे देखिए, हम लोग देखते हैं। आगे लिखा है 45 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया था? ये आप लोग याद रखिएगा, किसके के लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया था, पाप को निराकरण करने के लिए किया था। यानी कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाने वाला है आपका? शाही संप्रभुता के लिए, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा, ठीक। हम लोग यह क्यों करते हैं? मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, पाप को खत्म करने करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसका क्यों कहता है? शांति के लिए किया था, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा गया है कि बहादुर शाह जफर को देश किस देश, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है कि बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया था? यानी कि उसको देश से निकाल करके कहाँ भेजा गया था? आप लोग याद रखिएगा उसको, रेंगून। कहाँ? रेंगून जो वर्मा में है। कहाँ? रेंगून वर्मा, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आपको रेंगून देखे ना तो वर्मा देखे, आप लोग याद लगा दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब देखना है क्वेश्चन नंबर
1847 में क्या लिखा गया, 1857 के समय भारत का 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये लॉर्ड कैनिंग था, ठीक ना। लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखिएगा। 57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोग देखते हैं कि सब में लॉर्ड क्यों लगा, जैसे हम लोग श्रीमान लगाते हैं ना, उसी समय अंग्रेज के काल में वो सब जो था, मतलब गवर्नर जनरल को ना, वो लॉर्ड का उपाधि लोग को मिला था, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो 57 के समय लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 को पढ़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा है कि व्यापकगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, ठीक है ना। ये किससे है आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी से। किससे है, लॉर्ड डलहौजी से है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा गया है कि 1857 के क्रांति किस तिथि को आरंभ हुआ था। हाँ, ये किस तिथि को आरंभ हुआ था, तो ये आप लोग जानते हैं कि 10 मई को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। कहाँ से, मेरठ से हुआ था, ठीक है ना। 10 मई 1857 को आप लोग याद रखिएगा, 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा गया है कि यानी कि गेटवे इंडिया कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, ये तो गेटवे इंडिया ये मुंबई में स्थित है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 को पढ़ते हैं। हम लोग अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन बचा, हम लोग थोड़ा धैर्यपूर्वक आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा गया कि 51 में कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा कि इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था ना, वो 10 फरवरी और 1900 कितना को बोल रहे हैं कि 10 फरवरी 1900 कितना को 1921 को इसका नींव रखा गया था। और 12 फरवरी कितना को 12 फरवरी 1931 को ये बन करके पूरा कंप्लीट हुआ था, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, 1921 में इनका नींव रखा था, यानी कि इसको हम लोग पिलर बोलते हैं। और ये बन के तैयार हुआ था 1931 में, ठीक ना। आप लोग से पूछ सकता है कि इंडिया गेट का निर्माण, इंडिया गेट कब पूर्ण हो गया था, तो आप लोग लगाएगा 1900 कितना को 31 को। आप लोग लगा कि कब गठन निर्माण किया गया, तो आप लोग लगाएगा कितना 1921 को, ठीक ना। इस क्वेश्चन के इस आंसर के अकॉर्डिंग, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1921 आंसर होगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए लिखा गया है, क्वेश्चन आगे लिखा गया है कि भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ था। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका इससे आप लोग जियोग्राफी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप लोग जियोग्राफी का सेट मारिएगा उसमें भी आपको मिलेगा, और उसके बाद हिस्ट्री में तो मिल ही रहा है, ठीक ना। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, रेलवे का शुरुआत कब हुआ था, 1853 में हो गया था। कब हुआ था, 1853 में हुआ था। पूछ सकता है कि रेलवे जो पहले रेलवे कहाँ से कहाँ तक चला था, तो मुंबई से, कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच चला था, और 34 मील की दूरी था, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने के बीच, और 34 मील की दूरी था। और कब हुआ था, यदि क्वेश्चन पूछा इस तरह से करने की रेलवे का शुरुआत कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1853 को। और कहाँ से कहाँ पूछे, तो मुंबई से थाने की उसके बीच की दूरी पूछे तो 34 मील को आप लोग टिक करिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं अब 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो हर बच्चा जानता है कि भारत का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, कहाँ आया था, ये भी पूछ सकता है। तो कब आया था, 1498 को आया था। कहाँ आया था, केरल के कोचिंगकुट क्षेत्र में आया था, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इन्हीं के साथ में ये क्वेश्चन अब तो खत्म हो गया, ठीक है ना। चलिए मैं इन्हीं के साथ थोड़ा वीडियो को अंत करते हैं। यदि आप लोगों को इस वीडियो में अच्छा कुछ लगे, यानी कुछ सीखने को मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है ना। और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि मैं जो बात पढ़ा रहा हूँ कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, और पढ़ाने का तरीका कैसा है। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसी तरह का मैं वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा, ठीक है ना। और आप लोग को बोलिएगा कि मैं कौन सा विषय का वीडियो लेकर के आऊँगा। चलिए इन्हीं के साथ धन्यवाद आप लोगों को।